जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी दिए थे जिसको आपने नहीं लगाया है। तो मैं बता दूं कि पहला एग्जाम्पल्स था कि उसके पास बंदूक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसका क्या होगा कि ही हैज़ नॉट अ गन, ठीक है। और दूसरे वाला क्या था कि सुरेश के पास कपड़ा नहीं है, तो सुरेश हैज़ नॉट क्लॉथ्स। ये हो गया आपका दोनों, ठीक है। अब देखते हैं कि हैड के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हैड का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन अधिकार कब दिखाया जाता है, कब का अधिकार दिखाया जाता है, प्रेजेंट का या पास्ट का। तो मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट का अधिकार दिखाया जाता है, यानी कि जो बीत चुका हो। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास ये मार्कर था, लेकिन इस समय तो ही है, लेकिन उस समय क्या कहें कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यह मार्कर था, तो मैं यहाँ पे बात होगी कि क्या होगा कि ये पास्ट वाला है, ठीक है। पास्ट का मैंने अधिकार दिखाया है। मैं बोलूँ कि मेरे पास पहले एक डिजिटल बोर्ड था, ठीक है, तो ये भी क्या है कि पास्ट का बता रहे हैं, हमारे पास था, ठीक है। पास्ट का अधिकार जब भी दिखाएंगे, यानी कि था वाला जब भी देखेंगे कि पास था, पास थी, ठीक है, पास थे। अब पास थू नहीं होगा, अब पास थू होगा जी, तो पास थू नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे पास था, पास थी, ये सब आ जाए ना, वहाँ पे सीधे आप हैड का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है, बिना देखे। अभी नहीं कि अब आँखियाँ मूंद के लगे हैड लिखने, तो लिखेबे नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस, अगर इसमें क्या होगा कि हैड अगर सिंगुलर हो तब भी हैड का ही प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे कि हैड, सीधे सीधे हैड। अगर निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो क्या होगा, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको तो नॉट लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा, क्योंकि जिसमें नॉट आएगा उस यानी कि नहीं वाला जो सेंटेंस होगा वही ना, उसी में ना प्रयोग होगा नॉट का, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो आगे क्या होगा, इसमें वर्ब नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या लिख सकते हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, या इसके जगह पे आप चाहें तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे OWN के अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। इसे इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बनाने से मतलब है, ठीक है। अदर लिख लीजिए आप पूरा ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस नियम के अनुसार इस एग्जाम्पल्स को हम हल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कंपन कर गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारे पास 3 किताबें थीं, तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारे पास 3 किताबें थीं। तो यहाँ पे 3 किताबों का क्या होगा कि तुम्हारे पास, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि जिसके बारे में बात हो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, तो तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे का क्या होता है, तो आप कहोगे कि यू होता है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख लोगे यू, ठीक है। सब्जेक्ट का लिख लिया हमने यू। अब कह रहा है कि हैड लगा दो, तो हैड सब में कॉमन है, तो हैड को लिए पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो हैड लगा दिया हमने। अब कह रहा है नॉट लगाओ, तो नॉट जब ज़रूरत रहेगा तब हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या नहीं शब्द आया है, क्या नहीं आया है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे कॉम्प्लीमेंट पे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, तो 3 किताबें, तो 3 किताबें का क्या होगा, तो 3 बुक्स, ये आपका हो गया इसका संट, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या होगा, उसके पास एक कार नहीं थी,
उसके पास एक कार नहीं थी। तो इसमें क्या आप पहले देखोगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तो उसके बारे में बात हो रही है ना, तो उसके क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो उसके का क्या होता है, तो ही होता है, ठीक है। उनके रहता तो दे होता, अगर उसके है तो ही होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हैड लगाओ, तो हैड आप लगा लोगे यहाँ पे। हैड लगाने के बाद से कह रहा है कि नॉट लगाओ, तो नॉट ज़रूरत है क्या, तो इसमें ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि नहीं शब्द आया है तो नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। अब नॉट लगाने के बाद से कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट लिख दो पहले। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, क्योंकि हमने नॉट का लिख लिया, पास थी की लिख लिया, उसके बाद से उसके का भी लिख लिया, अब बचा कितना है, एक कार ना, तो यही कॉम्प्लीमेंट हो गया, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो ही हैड नॉट, अब कह रहा है एक कार, यानी कि अ कार, ठीक है, अ कार। अब देखते हैं अगला वाला। तो अब कह रहा है कि रोहन के पास कोई घर नहीं है, तो भैया कोई घर नहीं है तो लिखेंगे रोहन, सब्जेक्ट में रोहन। अब कह रहा है कि हैड लगाओ, तो हैड लगा लेंगे यहाँ पे भी, रोहन हैड, उसके बाद से नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो नॉट। अब कह रहा है कोई घर, कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख लेंगे, कोई घर, यानी कि नॉट एनी हाउस, ठीक है। ये आपका हो गया इसका ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप हल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टास्क के रूप में इसको भी दिया है आज फिर, तो इसको भी आप 2 ठो है एकदम करके लाइएगा। करके लाना क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते रहिएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में फिर इसको मैं बना करके बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पे पहले आप लोग रूल याद कर लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसमें भी आप जा कर के सारे रूल देख सकते हैं और सारे सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ पढ़ना एकदम ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा।